तो लेट मी क्विकली स्टार्ट उन प्रोडक्ट्स के साथ जो आप लोगों को अवॉइड करने चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सैमसंग का S24 अल्ट्रा। इस सेल में आप लोग लेने से बचना, क्योंकि एक वो थोड़ा सा काफी पुराना हो चुका है, मतलब 1 साल पुराना है, अच्छा पावरफुल है, बट जो प्राइस अभी आपको मिल रहा है 77,000 अराउंड, दैट इज नॉट अ गुड डील। अब अगर आप इसको बीबीडी में खरीदते हो, जो कि बीबीडी आपकी आएगी 2025 में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो आपको ये डील आपको 67,000 के अराउंड आपको मिल सकती है। बट अगर आप मोटा मोटा भी लगाओ 70 से नीचे आपको ये मिल जाएगी। वहीं पे आप अभी 77,000 आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि इससे अच्छा प्रोसेसर आपको नए वाले में मिलता है, और मेन आपको प्रोसेसर के पैसे देने चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ। तो अगर ये आपको 70,000 के आसपास मिलता है, S24 सेंस बनाता है, 80,000 रुपये देना इस पे कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो S24 मेरे सजेशन से आप इस सेल में ना ले, बीबीडी सेल में ले लेना। उसके अलावा गाइस, सैमसंग का एस टैब S9 FE प्लस इस सेल में बहुत अच्छा डिस्काउंट पे नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फ्रीडम सेल में लो। आगे देखते हैं, आपको चाहिए तो बीबीडी सेल में डेफिनेटली ये डिस्काउंट आएगा। देखो, 26 के अराउंड आ जाता है, पिछली बीबीडी सेल में तो 22,000 के आसपास चला गया था नीचे। फिर भी आप 25 का बजट लगा के ले चलो, 25-26 का, तो ये डिस्काउंट आपको बीबीडी सेल में मिल जाएगा। तो अगर आपको भी जल्दी नहीं है, इसको आप जल्दी से मत खरीदने की सोचना, वेट कर लो, अभी कुछ ही टाइम बचा है, आपका अक्टूबर भी जल्दी आ जाएगा। तो S9 FE प्लस को आप खरीदने से बचे। S9 FE आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 22-23 हजार के आसपास वो आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, तो दैट इज गुड। थर्ड, सैमसंग का टैब S9 जो है, वो अभी 40 से ऊपर चल रहा था, जो कि मैंने कल इवनिंग में देखा था, प्राइस 40 के ऊपर 42 का चल रहा था। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा वो भी आप अभी एकदम से मत खरीदना, क्योंकि वो भी मुझे लगता है ओवर प्राइस्ड है। भले ही वो आपको 40,000 रुपए के अराउंड मिल रहा है, बट आई थिंक 2025 में अगर वो आपको वापस 40 से नीचे मिलता है तो सेंस बनाते हैं। 40 के ऊपर 42 में भी मुझे लगता है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आपके पास फिर आईपैड के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो सैमसंग टैब S9 के लिए अब मैं आपको बोलूंगा बीबीडी का वेट कर लो। उसके अलावा गई सैमसंग S24 FE अभी आपको 35,000 के अराउंड पड़ रहा है, मोटा मोटा लगा के 34 समथिंग डिस्काउंट लगा के। उसके लिए भी मैं आपको बोलूंगा गाइज, मुझे ऐसा लगता है 2025 के टाइम में S24 FE थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। अगर ये आपको 30,000 के आसपास मिलता है तो इट मेक सेंस, अदरवाइज अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप बीबीडी सेल का वेट करो। S24 FE उसमें आप ले लेना, जो कि 30,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। सेम गो फॉर सैमसंग S24 ऑल्सो। S24 अभी आपको 40 से ऊपर का मिल रहा है, 45-42, तो मुझे लगता नहीं है वो इतना सेंस बनाता है आज के टाइम में। S24 का जो फोन है 35-36, इससे ज्यादा आपके लिए सेंस नहीं बनाता है वो आज के टाइम में। तो उस हिसाब से आई विल सजेस्ट अभी इसको आप मत लो, बेटर है आप लोगों के लिए। आप बीबीडी सेल जो आती है उसमें आप ले सकते हो। सिमिलरली आई विल से पिक्सल 9 जो है, वो आपको करीबन 40 से ऊपर का मिल रहा है, 50 के आसपास का मिल रहा है, तो वो भी प्लीज इस सेल में मत उठाने की कोशिश करना। फोन ठीक है, कैमरा के हिसाब से बहुत अच्छा फोन है, बट उसको भी आप अभी मत लेना। गो फॉर बीबीडी सेल, वहां पे आराम से वो 35 से 40 के बीच वाली रेंज पे आपको मिल जाएगा, जो कि उसका सही प्राइस बनाता है आज के टाइम में। ये कुछ फोन्स हैं विच यू गाइस कैन एक्सपेक्ट, जो कि आप अच्छे प्राइस पे ले सकते हो। ठीक है, OnePlus 13 मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, थोड़ा वेट कर सकते हो। बीबीडी का अगेन 55,000 के आसपास कंप्लीटली सेंस बनाता है, अभी भी वो 60 के आसपास मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। जिसका बजट है वो ले सकता है, अदरवाइज आप लोगों को मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वेट करो फॉर OnePlus 13 ऑल्सो। 13R आपको अभी सही प्राइस में मिल रहा है, नियरली 36,000 के आसपास मिल रहा है, तो दैट इज लाइक ओके प्राइस है उसके लिए, तो यू गाइस कैन चेक आउट फॉर दैट। सेम आपके लिए iQOO 13 भी, मुझे कल किसी ने पूछा था, iQOO 13 भी अभी कोई सेंस नहीं बना रहा है, बहुत ओवर प्राइस है, 59,000 रुपीज में कोई सेंस ही नहीं बनाता है वो। हायर वेरिएंट भी है ठीक है, बट नहीं सेंस बनाता है वो। तो अगर आपको लेना है तो बीबीडी का वेट करो, वहां पे फिर भी आपको शायद 1-2 हजार रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, बट जो अभी प्राइस चल रहा है फ्रीडम सेल में, कोई सेंस आप लोगों के लिए नहीं बनाता है। दूसरा, एक मोटरोला का 60 अल्ट्रा जो फोल्डिंग फोन है, बहुत अच्छा फोन है, बहुत प्यारा फोन है, बट अभी वो 90,000 के आसपास मिल रहा है डिस्काउंट लगा के, कोई सेंस नहीं बनाता है, प्लीज उसको मत लेना। क्योंकि मुझे किसी ने क्वेश्चन में पूछा था, भैया बहुत प्यारा सा फोन है, 90,000 का ले लूं अभी? मैंने साफ मना किया था, और आप लोगों को ही बोल रहा हूँ, बीवीडी सेल में लेना, उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा। और मोटो 50 अल्ट्रा जो पिछले साल का था, ऑफकोर्स नियरली सेम ही फोन है, वो आपको 54,000 का अभी रिलायंस डिजिटल और जियो में मिल रहा है। अमेजोन में वो आपको 70,000 का मिल रहा है, तो अमेजोन से आप मत खरीदना, रिलायंस जियो से खरीदना। नाउ कमिंग बैक टू iPhone 13, 14, 15, 16 क्विक, मैं आपको बताता हूँ गाइज, इस सेल में मत खरीदना, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो चुका है।
स्टार्टिंग डे में आपको 60,000 के आसपास मिल रहा था आईफोन 16, अभी सेंस नहीं बनाता है वो। बीबीडी सेल में एक्सपेक्टेड है 57 से 55 के बीच में आईफोन 16 आ सकता है, क्योंकि आईफोन 17 तब तक लॉन्च हो जाएगा तो आईफोन 16 का प्राइस नीचे डाउन आ जाएगा। बीबीडी जो अक्टूबर में सेल आएगी उसमें आप आईफोन 16 ले सकते हैं। अगर आपने 60,000 में अभी नहीं खरीदा है तो फिर आपके लिए कोई सेंस भी नहीं बनाता है उस पर ज्यादा पैसे खर्च करना। नाउ कमिंग बैक टू आईफोन 15, अगर आपको 55,000 का प्राइस सही लगता है तो जियो जियो मार्ट से ले सकते हो, वहां पे 55 का मिल रहा है। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो वो बहुत महंगा है। आइडियली मुझे लगता है आईफोन 15 के लिए आपको 50 से ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है बीबीडी सेल में। अभी तो आपको ऑलरेडी वो महंगा मिल रहा है, बट बीबीडी सेल में 50 के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा आराम से। 40 के अराउंड आपको मिल जाएगा आईफोन 14। तो अगर अभी भी आप लेने का प्लान कर रहे हैं, आई विल से वेट, डू नॉट बाय राइट नाउ, गो फॉर बीबीडी सेल, वहां पे वेट करो आईफोन 14 के लिए। यू विल गेट अ बेटर प्राइस ओवर देयर। नाउ कमिंग टू आईफोन 13 का तो बिल्कुल भी अभी सेंस नहीं बनता है। मतलब लेना भी मत उसको तो अभी। उसकी वैल्यू 30,000 रुपए से ज्यादा आज के टाइम में 2025 में नहीं है, और अभी वो ऑलरेडी 38-40 हजार के आसपास फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे दिखा रहा है। तो प्लीज उसको भी खरीदने की गलती मत करना। वो आप लोगों के लिए वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा अगर आप उसको इतने प्राइस में लेते हो। 30,000 के आसपास स्टिल इट मेक ओके सेंस। पहली बात तो मैं किसी को सजेस्ट करता ही नहीं हूँ 2025 में आप आईफोन 13 और 14 लो, क्योंकि आपको बहुत सारे फीचर्स वहां पे मिसिंग लगेंगे। जब आप 40,000 रुपए खर्च करें तो ऑफकोर्स आपको फीचर्स भी बेटर मिलना चाहिए, ये मेरा कहने का है। बट अगर आपको खाली फर्स्ट टाइम ओन करना है कि यार चलो देख बार देखते हैं आईफोन कैसा होता है, तो आप 13 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो उस केस में। बट स्टिल बीबीडी सेल का वेट ले लो, ज्यादा पैसे इन पे खर्च करने का कोई फायदा आपको दिखने वाला नहीं है। So these are some phones and tablets which I was suggesting you. थर्ड, एक टैबलेट आईपैड 11 इस बार डिस्काउंट पे नहीं आया है, तो प्लीज उसको आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो ले लेना। वेट करके बीबीडी वगैरह में आराम से 27 से नीचे के आसपास आएगा। 25 शायद डिस्काउंट आ जाए, लेकिन फिर भी आप बजट लेके चलना 27 के आसपास का, 25 तक पहुंच जाएगा कार्ड का डिस्काउंट लगा के। दैट इज वन। बात हो रही थी आईपैड 10 जनरेशन की। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ आप लोगों को लेने के लिए, बट फिर भी अगर किसी को खाली मूवीज वगैरह देखने के लिए चाहिए, या हाँ ठीक है आईपैड होना चाहिए ऐसा कुछ करके, 18,000 के आसपास आ सकता है बीबीडी सेल में। लेकिन आप 20,000 का बजट लेके चलना पॉकेट में, तो 20 के आसपास आईपैड 10 64 जनरेशन जीबी वाला। तो अभी आप लोगे तो कोई फायदा नहीं है, 30-30 क्रॉस कर चुका है। और किसी ने मुझसे पूछा था भैया आईपैड 10 खरीदूं 256 जीबी वाला, या मैं आईपैड 11 खरीदूं 128 जीबी वाला। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आईपैड 11 128 जीबी खरीदना ज्यादा सेंस बनाता है कंपेयर टू आईपैड 10 256 जीबी खरीदना। वो आपके पैसों की बर्बादी होगी। कूल। सो गाइस, ये कुछ टैबलेट्स हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को, टैबलेट्स एंड फोन जो मैं चाहता था कि आप लोग अपडेटेड रहें, और इनको अभी आप लेने से बचें। इट्स नॉट कि ये टैबलेट या फोन खराब है, जस्ट बिकॉज अभी ये ओवर प्राइज्ड हैं, थोड़े से पुराने हो चुके हैं, जो पैसा आप उनका दे रहे हो वो उसके लायक नहीं है। तो आप बीबीडी सेल का वेट कर सकते हो। बाकी बीच में अभी इंडिपेंडेंस डे सेल शायद देखो 15 अगस्त के आसपास एक आध दिन के लिए और चला लेते हैं, छोटा छोटा सा। ज्यादा उम्मीद उसमें नहीं करते हैं हम लोग, बट फिर भी शायद रक्षाबंधन सेल या इंडिपेंडेंस डे सेल एक आध दिन की वो भी आ सकती है, तो वहां पे शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए, वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। तो स्कैनर को स्कैन पक्का कर लेना। एंड गाइस, ये यूट्यूब चैनल आपने ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, इसको प्लीज ज्वाइन कर लेना, जल्दी यहाँ पे लाइव बंद हो जाएगी।